India is not dead economy. India is the ग्रेट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने ये बात कही है जब वो मुंबई में मुलाकात के लिए आए। जी दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर और भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की हाल ही में मुलाकात मुंबई में हुई, जिसमें कई बड़ी बड़ी साझेदारियों पर बात हुई और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे ट्रंप के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि जो भी भारत को डेड कंट्री या डेड इकोनॉमी मानता है उसे पता नहीं है, वह भारत के वजूद को जानता नहीं है। भारत आगामी दशक में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा और यह स्टारमर ने माना। दोस्तों, हाल ही में जब मुंबई में दोनों देश के प्रधानमंत्रियों की बातचीत होती है तो कई बड़े समझौते, कई बड़ी साझेदारियों पे बात होती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी के युग में झुका नहीं जाएगा, मिला जाएगा, दोस्ती होगी और साझेदारियां प्रगाढ़ होगी। दोस्तों, जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान ऐतिहासिक कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक और ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बनाई गई। समझौते के कुछ ही महीनों में जो स्टारमर है उनका भारत दौरा और उनके साथ अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भारत ब्रिटेन साझेदारी में आई नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि का प्रतीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी के युग में यह संभव हो पाएगा कि भारत और ब्रिटेन एक साथ आगे बढ़े। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मौजूदा विश्व अस्थिरता के दौर में भारत और ब्रिटेन के बीच यह बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बन रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान भारत और ब्रिटेन को नेचुरल पार्टनर बताया। उन्होंने कहा कि हमारे संबंधों की नींव में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। दोस्तों, अब जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के लिए बड़े गर्व की बात है और यह हमारे लिए बड़े ही भाग्य की बात है कि अब ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोलने जा रही है। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम कैंपस का हाल ही में उद्घाटन हो चुका है और छात्रों का पहला बैच भी प्रवेश ले चुका है। अब पीएम मोदी ने बताया कि हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग समझौते पर भी साइन किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में काम करेंगे। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारत की गतिशीलता और ब्रिटेन की विशेषज्ञता मिलकर एक अद्वितीय अध्याय की शुरुआत करेगी। हमारी साझेदारी भरोसेमंद है, टैलेंट और टेक्नोलॉजी ड्राइवन है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखा कि भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का स्वागत किया, बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया। दोस्तों, आपको बता दें कि स्टारमर मुंबई स्थित जो राजभवन है वहां पे वो एक यात्रा पर आए हैं, भारत की यात्रा पे, और रणनीतिक साझेदारी के तहत एक बैठक हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान भारत और ब्रिटेन को नेचुरल पार्टनर बताया है। और दोस्तों, उन्होंने कहा है कि यह बहुत खुशी की बात है कि भारत और ब्रिटेन एक ऐसे समय में एक साथ आ रहे हैं जबकि पूरे विश्व में अस्थिरता का माहौल है, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अस्थिरता चारों ओर डावाडोल हो रही है। दोस्तों, अब आपको बताएं ब्रिटेन ने जो कहा, ब्रिटेन का यह कहना है कि हम ये सोचते नहीं, हम मानते हैं कि दोनों देशों के बीच साझेदारी वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगी। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में ब्रिटेन के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ब्रिटेन ने कहा यदि भारत का साथ मिला
तो वह दिन दूर नहीं जब भारत और ब्रिटेन दोनों साझा रूप से विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभरेगी। यूक्रेन संघर्ष और गाजा मुद्दे पर दोनों ने कहा कि भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांति बहाल करने के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत ब्रिटेन संबंधों को बढ़ावा देने पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए बातचीत की। दोस्तों, भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के साथ व्यापक वार्ता के बाद पीएम मोदी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन संबंधों का आधार लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों पर आधारित है। वार्ता के बाद स्टारमर ने कहा कि भारत ब्रिटेन का संबंध खास है। उन्होंने भारत की विकास गाथा का उल्लेख करते हुए कहा कि हम भविष्य पर केंद्रित एक नई आधुनिक साझेदारी गढ़ रहे हैं। यह कहना था कि ट्रंप को उसकी नानी याद आ गई। दोस्तों, ट्रंप है वो धमकियां देते रहे, लेकिन अब हाथ मलेंगे, क्योंकि भारत और ब्रिटेन ने एक विश्व की ऐतिहासिक साझेदारी पर साइन कर दिया और दोनों देश इस क्षेत्र में आगे भी बढ़ चुके हैं। दोस्तों, व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच आयात की लागत कम होगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, व्यापार बढ़ेगा और इससे हमारे उद्योगों और उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही महीनों के भीतर दोस्तों, भारत की यात्रा, जिसमें आपके साथ अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल आया है, वह साबित करेगा कि नहीं, भारत की यात्रा फायदेमंद ही रही, कोई नुकसानदेह नहीं रही। दोस्तों, भारत में आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी नहीं, सबसे बड़ी दूसरी जो है अर्थव्यवस्था बनने की राह पर निकल चुका है। उन्होंने भारत के विकास का लोहा मानते हुए कहा कि भारत साल 2028 तक दुनिया की तीसरी नहीं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर निकल चुका है। उन्होंने कहा कि इस बात पर कोई संकोच नहीं कि भारत की विकास की कहानी उल्लेखनीय है और भारत ने हाल ही में मोदी युग में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। दोस्तों, भारत की मुलाकात, नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बातें कही तो डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने भारत को एक डेड इकोनॉमी वाला कंट्री कहा था। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत हिंदी में उपस्थित लोगों का अभिवादन करते हुए किया। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनना चाहता है। यह हमें गर्व की अनुभूति करवाएगा यदि हमें ऐसा मौका मिलता है। स्टारमर ने कहा कि मैं पीएम मोदी को उनके लीडरशिप के लिए बधाई देना चाहता हूं, जिनका टारगेट 2028 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। विकसित भारत के लिए आपका नजरिया 2047 तक भारत को पूरी तरह विकसित बनाना है। स्टारमर ने कहा कि मोदी जी, आप सफलता की राह पर है और यदि आप ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन भारत है सभी देशों को छोड़कर मुखिया बन जाएगा। दोस्तों, ट्रंप ने भारत को लेकर क्या कहा था, अब यह भी बता दें। 2 महीने पहले रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत के साथ आई रिश्तों में खटास के बीच ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी तक बोल दिया था। जुलाई में सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है। दोस्तों, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दोनों मिलकर अपनी डेड इकोनॉमी को गिरा सकते हैं। दोस्तों, इसी बात पर ठन गई और मोदी झुके नहीं, रुके नहीं और उन्होंने वो कर दिखाया कि ट्रंप है वो खुद घुटनों के बल आ गया और ब्रिटेन सामने से चलकर साझेदारी करने के लिए निकल पड़ा भारत के साथ। और दोस्तों, एक नया अध्याय लिखने के लिए विकास का, विकसित अर्थव्यवस्था का। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ब्रिटेन और भारत एक नया अध्याय रचेंगे, एक नया युग बनाएंगे, एक नया अध्याय लिखेंगे, एक विकसित अर्थव्यवस्था का, विकसित भूगोल का? तो दोस्तों, जो जवाब है वो आपकी तरफ से आना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आपके विचार तय करेंगे कि क्या वाकई में ब्रिटेन और भारत की दोस्ती या साझेदारी एक नया गुल खिलाएगी। धन्यवाद दोस्तों।